So welcome to everyone to our ASOL English learning class और आप सबका स्वागत है टुडेज और 133rd 133वीं क्लास है हमारी 132 classes 132 classes have been made. You can watch them and we started the formation of sentences in which we have done clauses in our some of our previous classes. Now we will start the synthesis of sentences. That is how do you build up the sentences. So building up of sentences is very important, particularly when you are writing English. When you are writing English, even if when you are speaking English and from the grammar point of view. आप चाहे इंग्लिश लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो या ग्रामर के व्याकरण के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसको मैंने टच किया है. देखते हैं, ये ज़्यादा इतना मुझे लंबा है, थोड़ा सा लंबा है. कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की. चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. जनरली हम एक सेंटेंस बोलते हैं और हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी कि हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं और फिर हम दूसरा सेंटेंस बोलते हैं और फिर तीसरा. लेकिन अगर हम उन दो सेंटेंसेस को शॉर्ट में बोल दें तो ज़्यादा अच्छा होता है. इंग्लिश के अंदर एक वर्ड आता है, आई थिंक दैट वर्ड इज ब्रीविटी. इट्स स्पेलिंग इज BREVITY. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने नोट किया था. तो उस वर्ड का जो मीनिंग होता है, हाँ, BREVITY, इसका मीनिंग देखो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ एंड एग्जैक्ट इन स्पीकिंग और राइटिंग. इसका एक और मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम. सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीविटी, द वर्ड हैज कम फ्रॉम द ब्रीविटी. Exact in speaking and writing. So you have to be being brief and exact. छोटा सटीक हो, जो बोला जाए वो अल्प और सटीक हो. कम बोलो, जैसे हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, क्या है वो, गागर में सागर भरना. तो वो चीज आप लोगों को होनी चाहिए. तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है सेंटेंसेस का, ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने इसको टच किया है. ओके, एक वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद आपको पहले भी बताया होगा. वो वर्ड अभी आता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग एंड AND एंड, जो बड़ा सिंपल वर्ड है एंड, उसको हम लगाएंगे कहाँ पर, एंड पर. दो तरह से आपके सेंटेंसेस में आप एंड को यूज करते हो. अब आप एक बात कर रहे हो, या तो आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. बात करने का विषय सब्जेक्ट है. किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हो, किसी जानवर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी लोगों के बारे में, या फिर आप ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई काम हुआ, किस चीज के ऊपर हुआ और वो जो काम हुआ उसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और आपने मान लो कि एक सेंटेंस बोला और उसमें दो सब्जेक्ट्स आए, अलग अलग हैं, लेकिन जो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके बारे में कहना चाह रहे हैं, वो एक ही बात है. जैसे मैंने कहा, अमित कैन नॉट स्पीक संस्कृत, जेम्स कैन नॉट स्पीक संस्कृत. एक क्लास में टीचर आई, टीचर में 40 स्टूडेंट्स, और प्रिंसिपल ने पूछा, भाई बताओ, जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो बताओ, जो फ्रेंच बोल सकते हैं वो बताओ. अब टीचर उसको ऐसे तो बोलने नहीं बैठेगी. ये बात बड़ी सिंपल है जो बता रहा हूँ. जिनकी अच्छी इंग्लिश है उनको तो पता होगी, बट ये क्लासेस उनके लिए भी है जिनकी अच्छी है और उनके लिए भी है जो नहीं जानते हैं. तो छोटी बातें भी
अच्छे से समझ में, और खास करके जो बच्चे हमारी क्लास में ऑनलाइन आते हैं वो ये कई बार गलती करती है, टीचर समझाती है, लॉजिकल बात है, समझ में आती है, सिंपल बात है। तो अगर 7 बच्चे फ्रेंच बोलते हैं तो अब टीचर ने रिपोर्ट बनाई या टीचर प्रिंसिपल से बात कर रही है, अब वो कह रही है गरिमा कैन स्पीक फ्रेंच, नेहा कैन स्पीक फ्रेंच, अमित कैन स्पीक फ्रेंच फ्रेंच, रोहन कैन स्पीक फ्रेंच, साहिल कैन स्पीक फ्रेंच, फरहान कैन स्पीक फ्रेंच। और कितना अजीब सा लग रहा है, सेम सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अलग 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 बच्चे, लेकिन जो इसका बात जो कर रही है, प्रेडिकेट जो है, मतलब जो बात कर रही है वो एक ही है कि उसको भी फ्रेंच आती है, उसको भी फ्रेंच आती है। तो अब मान लो कि 2 सब्जेक्ट की बात होती है, इनमें 2 ही होते, फिर हम करेंगे 2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो मान लो ये 2 की बात होती है कि भैया रोहन की और नेहा की, तो वो कहती है बजाय इसके ये कहने के बार बार रोहन कैन स्पीक फ्रेंच, नेहा कैन स्पीक, रोहन एंड नेहा, तो 2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ के बीच में एंड लगा दो, रोहन एंड नेहा कैन स्पीक फ्रेंच। अब मान लो ये 7 बच्चे थे, तो पहले आप 6 के नाम दोगे, फिर कॉमा डालोगे बीच में एंड, फिर आखिरी बच्चे का नाम से पहले एंड डालते हो। और वैसे तो हमें जो सिखाया गया है, ये हम क्या डाल रहे हैं, नाउन्स डाल रहे हैं, नाम क्या डाल रहे हैं, नाउन्स डाल रहे हैं, या हमारे जो भी सब्जेक्ट है। तो हमें जो सिखाया गया है कि जब लास्ट में आप अपना नाउन डालते हो तो उससे पहले जो एंड लगाते हो, तो उससे पहले वाले वर्ड पे कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अमेरिकन लगाते हैं। ओके, अब मान लो आपके पास, आप बात कर रहे हो, सब्जेक्ट सेम है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट गिरीश ओनली, सब्जेक्ट इज गिरीश, और आई से गिरीश कैन रीड एंड राइट फ्रेंच, गिरीश कैन रीड एंड राइट कोरियन। अब बार बार गिरीश कैन राइट, गिरीश कैन, अरे भाई सब्जेक्ट तो एक ही है, तो सब्जेक्ट को एक ही जगह रख लो, गिरीश कैन रीड एंड राइट, व्हाट डू यू रीड एंड राइट, फ्रेंच एंड कोरियन, बस। तो वो जो ऑब्जेक्ट थे उनमें एंड लगा देते हैं। अब देखो 2 सेंटेंसेस हैं, और दोनों सेंटेंसेस के अंदर किसी एक चीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक है, ठीक है, एक थिंग की, पर्सन की, नाउन की बात हो रही है। बात किसकी होती है, कभी भी हम कहते हैं भैया मैंने इसकी बात कर रहा हूं उसकी, सुनो जनरल, आई एम नॉट गोइंग फिलोसफिकल, बात हमेशा नाउन की होती है। देखो कूदना, कूदा, कूदने का जो वर्ब है वो क्या है, जंप। अब इसमें मैं आईएनजी लगा के मैंने आपको पढ़ाया कि नाउन बन जाता है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गिरीश, बताओ गिरीश। तो जंपिंग क्या हो गया, वो उस क्रिया का नाउन है। अब मैं अगर जंपिंग की बात करूंगा तो मैं जंपिंग की बात करूंगा, टू जंप बोल दिया तो वर्ब हो गया, उसकी बात है, वो फिर वर्ब की अलग चीज हो गई। लेकिन जनरली हम टू जंप मतलब कूदो, अब कहाँ कूदो वो तो एक विषय अलग चला गया। अगर मैं कहूंगा कूदना हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं कहूंगा जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं ये कहूंगा टू जंप तो कह रहे कूदो नहीं। तो बात हमेशा जो विषय होते हैं वो नाउन होते हैं। मैं कह रहा हूँ बॉय इज गोइंग टू मार्केट, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। इट इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, किसकी बात हो रही है, बर्ड की, ये बर्ड की बात हो रही है, और एडजेक्टिव है उसका ब्यूटीफुल। तो बात अक्सर नाउन की ही होती है, कोई भी नाउन हो, वो कॉमन नाउन हो सकता है, वो कलेक्टिव नाउन हो सकता है, ठीक है, या वो एक प्रोनाउन हो सकता है जिसका नाउन पहले स्पेसिफाई किया हो। जैसे चेतन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज, तो ही जो प्रोनाउन हो गया, तो पर वो प्रोनाउन भी किसी नाउन का तो होगा। तो जब भी हम किसी नाउन की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रख लो कि सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे ज़्यादातर वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब मान लो मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी नाउन की बात कर रहा हूँ, और मैंने 2 सेंटेंस बोले, ठीक है, और मैंने जैसे मान लो बात करी कि एक किताब की बात करी, दिस इज बुक,
दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, ठीक है, दिस इज बुक, ठीक है, दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव। तो उसके बजाय हम अब इंफॉर्मेटिव और बुक, पहले सेंटेंस में मैंने इंट्रोड्यूस किया अपना सब्जेक्ट जो बुक है, एक नाउन है, और दूसरे मैंने कहा द बुक इज इंफॉर्मेटिव, कि उस सब्जेक्ट की विशेषता मैंने बताई कि ये इंफॉर्मेटिव है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव पहले आ जाएगा नाउन से। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो जो चीज़ होती है, विषय होते हैं, वो नाउन होते हैं, और जो उनके एडजेक्टिव होते हैं वो पहले आते हैं। तो मैं कहूँगा इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक, या दिस बुक, इस इंफॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं, बट बेटर होगा बोलो दिस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक। यही ग्रामर कहती है कि भैया आप एडजेक्टिव को पहले लगा दो, ठीक है, दिस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक। अब आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, अब मान लो आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, पार्टिसिपल क्या था गिरीश, कुछ याद है? कैसे बनाते हैं पार्टिसिपल? बोलो। आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में तो पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आ रहा है, तो इनकी जगह पे आप बीइंग का इस्तेमाल करोगे। सेंटेंस को समझो, ठीक है। ही इज रिच, क्या है वो, रिच है। क्या आ गया सेंटेंस में, इज आ गया, ठीक है। ही गिव्स पार्टी एवरी वीक, कि वो पार्टी हर हफ्ते देता है। तो यहां पर क्या होगा, वो इसकी जगह हटा दिया, मैंने क्या बोला, इस, एम, आर, वास, वर, तो क्या हो गया, बीइंग रिच, बीइंग रिच, कॉमा लगाओ, ही गिव्स पार्टी एवरी वीक, ठीक है। इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे इट वॉज ए फाइन डे, वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। बीइंग ए फाइन डे, इट बीइंग ए फाइन डे, इट बीइंग ए फाइन डे, कॉमा, वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। ये इसमें सेंटेंस मैंने पढ़ के आपको बताया। आप अपने आप भी बता सकते हो, बताओ। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, ही क्लियर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्या होगा, बीइंग एन इंटेलिजेंट, मैंने एन इंटेलिजेंट क्यों बोला, बीइंग इंटेलिजेंट क्यों नहीं बोला, ये बताओ। ये एक छोटी चीज है इंग्लिश की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ। गिरीश बोलो। बोलो गिरीश। मैंने बीइंग इंटेलिजेंट क्यों बोला, बीइंग एन इंटेलिजेंट क्यों नहीं बोला? इंटेलिजेंट वर्ड आई से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने उससे पहले आर्टिकल लगाया है, ठीक है। सो बीइंग एन इंटेलिजेंट, बीइंग एन इंटेलिजेंट person, he clear, comma, he clear exam in the first attempt। आवाज आ रही है आपको मेरी गिरीश? ओके, अब हम देखते हैं। अब ये दो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। हम कोई भी काम करते हैं, या तो हम आराम से करते हैं, या हम थोड़ी जल्दबाजी में करते हैं। करते हैं ना, खाना खा रहे हो, आराम से बोलोगे हाँ बेटा पढ़ाई कर ले, हाँ पापा मैं पढ़ाई कर लूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं होती। दोस्त आ जाते हैं, अरे चुन्नू आ जा नीचे खेल लें, हाँ 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 बस अभी आया, बस चाय भी रखा एक तरफ, दूध भी रखा एक तरफ, भागे भागे जल्दी से गए खेल दे। ऐसे होता है। ये टीचिंग करते समय मैं जब बच्चों को देख रहा हूँ, अब मतलब पहले भी करता, तो पहले भी था,
टीचिंग ना बहुत टाइम से पहले शुरू की थी, बीच में कभी छोड़ देता हूँ, फिर कुछ सालों के दौरान फिर करता हूँ। पर पहले मैं इतना बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करता था। अभी मैं देखता हूँ ये बच्चों का बिहेवियर क्या है, पढ़ाई के टाइम पे एकदम लेजी हो जाते हैं, और गेमिंग में टीवी भी नहीं देखते। टीवी अब इंटरेस्ट नहीं रहा बच्चों का। हम छोटे थे तो टीवी का शौक था, फिर भी अभी भी है, पर गेम्स और खेलने में। अच्छी खेलना तो मैं कहता हूँ अच्छा है, मतलब पढ़ाई को छोड़ के बाकी काम में डांस करवा लो, डांस में हर चीज़ में बड़े एकदम पता नहीं कहाँ से इतनी फुर्ती आ जाती है। शायद सभी ऐसे होते हैं, मैं भी शायद ऐसा होऊंगा बचपन में। चलो, तो दो तरह से काम होते हैं, एक आराम से होते हैं जैसे पढ़ाई होती है, और एक खेल कूद होता है जैसे बच्चे भाग के खेलने जाते हैं। चलो पहले इनका सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि अभी बच्चा खेलने जा रहा है, फटाक से उसको काम है, ठीक है। और भी जगह पे फुर्ती होती है, कई बार आप डर लगता है किसी चीज़ को देख के, शेर आ गया, डर जाते हैं सब, ठीक है। चलो आगे आप एग्जाम्पल देखो, इस पे करना क्या है वो भी देखो। ही सॉ ए लॉयन, अब जंगल में घूमने निकल गया, मना किया था फिर भी उसने एक लॉयन देख लिया। ही इमीडिएटली रैन अवे, तुरंत वो भाग लिया वहां पे जंगल में, शेर देखा तो। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पहला हमारा सेंटेंस था उसमें से वर्ब को, इसको सब्जेक्ट को हटा देंगे और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, ही सॉ ए लॉयन, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म की। तो पहले वर्ब कौन सा, ही सॉ ए लाइन, उसने शेर देखा। लॉयन जो उसने देखा, सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी होता है, उसमें आईएनजी लगा दिया, क्या हुआ, सीइंग। सब्जेक्ट हटा दिया, अब पहले क्या बोल दिया, सीइंग ए लॉयन, कॉमा, ही इमीडिएटली रैन अवे, ठीक है। सीइंग ए लॉयन, ही इमीडिएटली। तो इसमें करना क्या है कि जो उसका वर्ब है, दो सेंटेंसेस हैं, हड़बड़ी हो रही है, जैसे शी सॉ एन ऑक्स आजकल, या शी सॉ ए बुल, बैल घूमते रहते हैं सड़क पे, शी सॉ ए मैड बुल, शी इमीडिएटली क्लाइंब्ड अप ऑन अ ट्री, कि तुरंत पेड़ पे चढ़ गई, जैसे फिल्मों में होता है ना, सामने से कई बार बैल आ रहा है, वो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं, पक 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 करके वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। देखा है अभी गिरीश, बताओ, वो विलन आता है हीरो, या विलन हीरो मार रहा होता है, फक फक करके कॉमेडी सा सीन होता है, वो चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही लड़की जा रही थी, और क्योंकि हमारे देश में तो जानवर वैसे ही खुले छोड़ने की प्रथा है, क्योंकि यहाँ जानवर ज्यादा प्रिय हैं लोगों से ज्यादा। आपको पता है भी, दिल्ली में एक झगड़ा हो गया, और इतना किसी ने बैल, वो भैंसे पाली हुई थी सड़क पे, तो बेचारी बूढ़ी महिला ने ऑब्जेक्शन किया, उसको पिटाई कर दी। तो दिल्ली में हाल है, तो पता नहीं देश में तो क्या क्या होता होगा। तो वो शी सॉ एन ऑक्स, उसने एक बैल को, या शी सॉ ए बुल, उसने एक बुल को देखा, एंड शी इमीडिएटली क्लाइंब्ड अप ऑन द ट्री। सो वर्ब क्या है इस पे, शी सॉ, तो सॉ का क्या बन जाएगा, सीइंग अ बुल कमिंग टूवर्ड्स हर, अगर ऐसा कुछ है, शी या सिंपल उसको कह सकते हैं, शी सॉ सीइंग अ बुल, कॉमा, शी इमीडिएटली क्लाइंब्ड अप ऑन द ट्री। कई बार होता है कि दुख भरी न्यूज आए आपको, आपके फला फला कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ना हो किसी के साथ, बट it is an example. So what will you do immediately? You rushes to airport or bus stand or whatever transport which suits you. So suppose he heard the news of death of his father. Immediately he rushed to airport. ये दो सेंटेंस है, ही इमीडिएटली रश टू एयरपोर्ट, ये दो सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का दो हटाना है और वर्ब को पकड़ना है। तो उससे क्या था, वर्ब क्या था, हर्ड, वर्ब था ही हर्ड द न्यूज ऑफ, हर्ड हियर का हर्ड, ही हर्ड द न्यूज ऑफ। तो हियर जो वर्ड है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
हर्ड का क्या है? हियर, HEAR, हियर। तो उसको आप ING लगा के हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डिमाइस, कॉमा, ऐसे किसी की अचानक डेथ हो जाती है उसे डिमाइस बोलते हैं, कॉमा, hearing the news of his father he rushed to airport, ऐसे। ठीक है। अब दूसरा वाला सेंटेंस पकड़ते हैं, आराम वाला। जब बच्चे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ रहा हूँ डैडी, लिख रहा हूँ सर, उनको एग्जाम में तो मतलब परेशान हो गए बच्चों को, काम दो सामने बच्चों को, एक एक दो दो घंटे ऐसे बैठ के लिखेंगे और सारे गलत आंसर और लगता है कि वही पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपके पास वो ये कि दो सेंटेंसेस हैं, दोनों आराम वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो पहला सेंटेंस होगा उसमें भी आपको सब्जेक्ट को हटा के हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता है। अभी सेंटेंस ऐसे एग्जाम का बच्चों का देखते हैं, बच्चा आराम से चाय पी रहा था, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग टी, ठीक है, चाय पी रहा है, फुल स्टॉप। ही इज इसको अगर हम बनाते हैं, ही इज टेकिंग टी, फुल स्टॉप, ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम, सपोज दो है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन हिज टी, हैविंग टेकन हिज टी, कॉमा, ही स्टडीड फॉर हिज एग्जाम, कि उसने अपने एग्जाम की तैयारी करी, आराम से जो काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैं बुक से उठाता हूँ। वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट, वी बोर्डेड द प्लेन, हमने अपना ब्रेकफास्ट या डिनर कर लो, वी फिनिश्ड आवर डिनर, फुल स्टॉप, वी बोर्डेड द प्लेन, बोर्ड माने चढ़ गए प्लेन पे। ये जो वर्ड है ना बोर्डेड, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग सीख लेते हैं। ये कहाँ से आया होगा पता है, मैंने शायद पहले ही बताया था। ये किसी भी आप ट्रांसपोर्ट वाली जगह पे चढ़ते हो, बस में, प्लेन में, शिप पर, वहां से आया है। और शिप पहले आने से पहले लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे, मेन ट्रांसपोर्टेशन क्या था, सी रूट, रिवर्स था या सी था, और लोग पहले क्या करते होंगे, बड़े बड़े लकड़ के तख्तों को रख देते थे और सीधा उन पे बोर्ड, तो वो बोर्ड पे ट्रैवल किया करते होंगे, तो वहीं से वो, और फिर जब उन्होंने पहिए बनाए होंगे तो उसको तख्तों से ही जोड़ा, तो वो भी बोर्ड से ही जोड़ा, तो इसलिए बोर्डिंग वर्ड आ गया। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है लैंग्वेज में ये चीजें, कि आपको आपके विकास, मानव विकास के बारे में पता चलता है शब्दों के जरिए। ये भी एक अलग साइंस होती है, एक तरह की, इट्स सब्जेक्ट। सो एनीवे, सो अब हैविंग फिनिश्ड आवर, वी, मैंने क्या कहा था, वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट, तो हैविंग फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट या वी फिनिश्ड आवर डिनर, वी बोर्डेड द प्लेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लग गया हमारा, सब्जेक्ट को हटा के हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे।